हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से रेक्टिलिनियर फिगर की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज के मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस करके दूंगा जो डिफरेंट हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब जब भी कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो सबसे पहले क्या करें, एक रफ फिगर बनाएं। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएं। एक साइड में एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना है अपने लिए। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी और डी। फिर हमसे क्या कह रहा है, इन विच एंगल बी ए डी 45 डिग्री, बी ए डी। ओके, ये एंगल हमें 45 डिग्री बनाना है। ये रफ इसलिए कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कंस्ट्रक्शन करते समय कि कौन सा एंगल कौन सा दिया है, साइड कितनी दी हुई है। ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ए डी 6 सेंटीमीटर और ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ए डी और ए बी दोनों 6 सेंटीमीटर दिए। बी सी 3.6 है, तो चलिए बी सी को 3.6 सेंटीमीटर लेंगे। और सी डी 5 सेंटीमीटर है, सी डी 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है मेजर एंगल बी सी डी, बी सी डी। ओके, ये एंगल हमें लास्ट में जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा फाइंड करना है। एकदम आसान कंस्ट्रक्शन हमारे पास, रफ फिगर हमारे पास है। रफ फिगर के हिसाब से सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक, तो चलिए अपना ए बी लेते हैं पहले 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लीजिए ए बी 6 सेंटीमीटर। ध्यान से एक एक स्टेप देखिएगा। मैंने स्केल से अपना 6 सेंटीमीटर मार्क किया और इसको नाम लिया ए बी। ये समझिए कि ये फिगर जैसे जैसे दिया हुआ है इसी तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन में करता जाऊंगा। तो ए बी 6 सेंटीमीटर मार्क भी कर लेता हूँ। अब उसके बाद कह रहा है एंगल ए पर, चेक करिए, एंगल ए पर 45 डिग्री बनाना है। अब 45 डिग्री डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाना होगा, फिर उसको बाइसेक्ट करके 45 बनाएंगे। तो 90 कैसे बनाते हैं देखिए ना। चलिए सबसे पहले क्या करना है, कंपास में जितना चाहो रेडियस खोलकर ए पॉइंट पर रखें। ठीक है, और ए पॉइंट से एक आर्क लगा लें। अगर किसी को 90 डिग्री बनाना अपने तरीके से आता है वैसे ही बना सकता है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो रेडियस है वो हिलना नहीं चाहिए। जितना हमने अभी यहाँ से आर्क बनाया है उसी रेडियस से इस पॉइंट पर रख के ध्यान से देखिएगा। पहला जो कट होता है वो हमेशा 60 डिग्री का होता है और जो अगला कट होता है वो 120 डिग्री का। तो ना तो हमें 60 चाहिए ना हमें 120 चाहिए, लेकिन 60 और 120 के बीच में एंगल चाहिए। क्यों, देखो 60 और 120 के बीच की दूरी होगी 60। अगर मैं इसे आधा कर दूंगा तो 60 + 30 90 हो जाएगा, बस मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। इन दोनों आर्क के बीच की दूरी ली, देखो इन दोनों आर्क के बीच की दूरी ली। एक आर्क इधर, इस आर्क को कैंसिल किया और अब ये जो मैं ए से जोड़ूंगा इसको, तो ये 100% 90 डिग्री बनेगा। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि 90 डिग्री मेरा मेन एंगल नहीं है तो इसलिए इसे डॉटेड ही बनाया जाएगा। ठीक, दिक्कत क्या है, 90 डिग्री बना है, अपने को यहाँ पर ए पर 45 चाहिए। तो लॉजिक क्या है, अगर 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर दूं, एंगल बाइसेक्टर डाल दूं, तो ये 45 हो जाएगा। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे डालते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेडियस लीजिए अपने कंपास में। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था और इस पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूं। तो देखिए मैंने अपने कंपास को रखा इस तरह से, यह आर्क बिल्कुल नाप लिया। अब एक कट इधर और इस पॉइंट से एक कट इधर। ये जो मैंने अभी कट किया है ये मैंने 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया है और जो मेरा कितना बनेगा 90 का बाइसेक्टर 45 डिग्री, और एक लाइन डाल दीजिए इस तरह से। अब 100% है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री होगा जो मैंने यहाँ मार्क किया था। अब चेक करिए, ए से ऊपर की तरफ ए डी 6 सेंटीमीटर, तो ए से इस लाइन पर ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर। चलिए अपने स्केल से पहले 6 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट बनाए मैंने 6 सेंटीमीटर वाले, और ये ओरिजिन है और इसको मैं 6 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस 6 सेंटीमीटर को मैंने अपने कंपास में रखा, ध्यान से नापिएगा, और ए पॉइंट पर रखकर ये कट कर लिया। और ये जो कट पॉइंट आया ये डी पॉइंट आ गया मेरा। ये लीजिए मैंने इसको डी मार्क कर लिया जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए,
अब बी पॉइंट से भी मेरे पास डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर। चलिए इस बी पॉइंट से अब 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। ये लीजिए मैं 3.6 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर इस बी से लेकर आर्क ले लिया। अब इस डी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए। अब फिर से वही 5 सेंटीमीटर की दूरी पहले यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। ये लीजिए ये 5 हो गया मेरे लिए, और ये मैंने पहले कंपास में लिया अपने, ठीक। और डी से इधर सी लाने के लिए डी पर रखकर जो मैंने भी आर्क बनाया था उसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और ये पॉइंट क्या है मेरे लिए, ये पॉइंट है मेरे पास सी। अब देखिए बी से मैंने सी को जोड़ा और सी से मैंने डी को जोड़ा। चेक करिए ए बी सी डी मेरा क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल तैयार है। अब चेक करने की बात थी कि एंगल सी कितना डिग्री है, तो उसके लिए डी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जरा मेरा एंगल सी कितना डिग्री आ रहा है, तो बी सी डी मेरा 60 डिग्री के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है 62 आ रहा है, लेकिन अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर एंगल बी सी डी आपका 60 डिग्री। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर डाला, ए बी 6 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से मुझे 45 डिग्री चाहिए था, तो 45 डायरेक्ट नहीं बन सकता, उसके लिए पहले मैंने राइट एंगल डाला और राइट एंगल को बाइसेक्ट करके 40 एक लाइन बना ली। फिर ए डी की दूरी 6 सेंटीमीटर, ए पर अपना कंपास रखा, 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया, कट लगाया जो कि डी पॉइंट हुआ, ए डी आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। फिर बी से मुझे 3.6 सेंटीमीटर का आर्क चाहिए, तो बी से मैंने 3.6 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया, आर्क लगा दिया। फिर डी से सी की दूरी 5 है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया, डी पॉइंट से रख के उस आर्क को काट के सी पॉइंट मिल गया, सारे पॉइंट जोड़ दिए और पता चला कि एंगल बी सी डी 60 डिग्री आ रहा है। और ये सारी वैल्यूज भी डिनोट करनी है। ये 3.6 सेंटीमीटर है, सी डी मेरी 5 सेंटीमीटर है। बस ये लीजिए पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो चलिए फटाफट से एक रफ फिगर बनाते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाते हैं। तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में डिनोट करते हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए बी सी 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर सी डी है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 4 सेंटीमीटर। एंगल ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी एक ये वाला और एंगल बी सी डी ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा ये वाली बात कि ये दोनों 90 डिग्री बेस पे ही आए, इस तरह से अपने क्वाड्रिलेटरल को नाम दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बी सी बनाते हैं 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए पहले बी सी मैंने मार्क किया है यहां पर, ये लीजिए पहले बी सी मार्क करते हैं 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो थोड़ा सा इसे डार्क कर लीजिए, इसे पॉइंट आराम से दिखाई दें। बी सी 4 सेंटीमीटर। अब बी पर भी एक 90 डिग्री चाहिए, सी पर भी एक 90 डिग्री चाहिए। तो 90 डिग्री तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बनाया ही था, बिल्कुल सेम उसी तरह से बना रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनाना है। पहले अपने मुताबिक जितना चाहे रेडियस कंपास में लीजिए, बी पॉइंट पर रखिए और एक आर्क लगाइए इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था 90 डिग्री बनाने का, अगर आपको अपना तरीका यूज़ करना है तो कर सकते हैं। मैं इसी तरह से 90 बनाता हूँ। पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, फिर इन दोनों आर्क को अगर मैं बाइसेक्ट करूँगा तो एक 90 डिग्री का मुझे एंगल मिल जाएगा। क्योंकि इस बार 90 डिग्री मेरा मेन एंगल है, तो बिल्कुल इस बार मैं डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा और सीधी लाइन डालूंगा। ऐसे ही सी पॉइंट से भी बिल्कुल सेम इसी तरह से। देखिए फटाफट से बनाते हैं। ये आर्क बनाया, मैंने बताया था जो पहला आर्क होता है वो 60 होता है, फिर जो अगला होता है 120 होता है, और अगर इन दोनों को मैं बाइसेक्ट कर लूँगा तो मुझे मिलेगा एक 90, ठीक है। ये लीजिए ये एंगल भी मेरा मेन एंगल है, तो सीधी लाइन चली जाएगी। अब यहाँ देखो बी से ए तक की 6 सेंटीमीटर काटना है और सी से डी में 4 सेंटीमीटर काटना है। तो चलिए पहले मैं अपने ओरिजिन बना लेता हूँ और फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर ये लीजिए और 6 सेंटीमीटर ये लीजिए, मैं डायरेक्टली अपने मार्क करके एक कंपास से कट कर लूँगा। तो ये लीजिए पहले 4 सेंटीमीटर मैंने नापा, सी से डी पे 4 सेंटीमीटर, सी से डी ये लीजिए 4 सेंटीमीटर आ गया।
अब 6 सेंटीमीटर भी चाहिए, पहले मैं अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, फिर बी पर रखकर, देखिए ना बी से ए 6 है, तो बी से रख के ये कट लिया, ये 6 सेंटीमीटर कट हो गया, जिसका नाम है ए 6 सेंटीमीटर और इसका नाम था डी और 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन कर लेते हैं ए डी, ये लीजिए ज्वाइन कर लिया मैंने ए डी। तो ए बी सी डी मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। बी सी दूरी खींची, बिल्कुल जैसे मैंने अपना रफ डायग्राम बनाया था, 4 सेंटीमीटर लिया, बी और सी दोनों पर 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री का तरीका आप अपना तरीका यूज़ कर लीजिए। इसको एक्सटेंड कर लिया लाइन खींचकर। फिर बी से ए तक की दूरी 6, तो कंपास में 6 सेंटीमीटर लिया, बी से रखकर कट कर लिया, ए मिल गया, ए भी 6 हो गया। इसी तरह से सी से दूरी लेनी है डी तक की 4 सेंटीमीटर, सी पॉइंट पर कंपास रखा, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और कट लिया डी, ए डी को जोड़ दिया, तो ए बी सी डी इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। चलिए पहले अपना एक रफ डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कैसे अपना मेन फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी, इस रफ डायग्राम को बनाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एंगल गिवन हो तो एंगल को अपने बेस में ही रखना, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब कह रहा है गिवन दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, चलिए ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 2.5, ये लीजिए बी सी को 2.5 बनाया, सी डी 6 है, ओके, सी डी 6 सेंटीमीटर है, बी ए डी 90, बी ए डी 90, देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना एंगल गिवन हो तो उसे बेस में रखना, यहाँ या यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। फिर डायगोनल ए सी, ओके, डायगोनल दिया है आपको ए सी, ये आपको कितना सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है आपको 5.5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे जब भी डायगोनल गिवन हो तो डायगोनल को पहले ही बनाना चाहिए, लेकिन दिक्कत है ये 90 डिग्री मुझे यहाँ बनाना है, इसलिए मैं डायगोनल को पहले नहीं बना रहा हूँ, मैं बेस ए बी को 5 सेंटीमीटर पहले बना रहा हूँ, ठीक है। वरना याद रखिएगा अगर डायगोनल गिवन हो तो डायगोनल पहले बनाइएगा, लेकिन अगर ये एंगल गिवन हो तो फिर एंगल बनाने का फायदा नहीं है, तो एंगल को पहले बनाने से फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी को 5 सेंटीमीटर डालते हैं, ये लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की लाइन डाली मैंने, ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ये ए और बी। अब क्या करें, पहले बी से एक 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। तो पहले अपने सारे डिस्टेंस देख लूँ कौन कौन से लेने हैं मुझे। देखिए 2.5 लेना है, तो पहले मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा 2.5 हो गया, मुझे 5.5 भी चाहिए, ये लीजिए 5.5 हो गया पूरा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 2.5, तो ये मैंने 2.5 लिया अपने कंपास में और बी से लेके एक आर्क लगाया, ये लीजिए बी से लेके मैंने एक आर्क लगाया, ठीक है। अब ये सी जो पॉइंट है यहाँ जो मिलना है वो मुझे ए से काटने पर मिल जाएगा, क्योंकि ए सी की दूरी 5.5 दी है। तो चलिए अपने कंपास में 5.5 लेते हैं पहले, कुछ इस तरह से, और ए पॉइंट पे रखकर, ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे रखकर मैंने उसे कट किया। तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये सी पॉइंट मिल गया। अब मुझे ये सी बी से भी जोड़ना है देखो, और ए से भी जोड़ना है। पहले मैंने इतना पार्ट बना लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सोचो मुझे ए पॉइंट पर एक राइट एंगल चाहिए, तो चलिए ए पॉइंट पर राइट एंगल हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया है, राइट एंगल बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगा। चलिए तो मैंने ए पर रखा अपना चोंच, और फिर अपने तरीके से जैसे मैं बनाता हूँ मैं वैसे ही बना रहा हूँ राइट एंगल। ये देखिए पहला आर्क 60 होता है, दूसरा 90 होता है, और अगर दोनों को बाइसेक्ट करूँगा तो यहाँ जो कट मिलेगा मुझे वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्योंकि 90 डिग्री मेरा मेन एंगल है, तो मैं फिर इसे डॉटेड नहीं बनाऊंगा, सीधी लाइन जाएगी। अब चेक करो, सी पॉइंट तो आ चुका है, और सी से डी पर जो पॉइंट है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर चलिए पहले मार्क कर लेते हैं। ये लीजिए 6, बस इस 6 सेंटीमीटर को मैं अपने कंपास पे रख लूँगा, ये देखिए ध्यान से, और सी से लेके एक आर्क लगाऊंगा इस लाइन पर, 90 डिग्री वाली लाइन पर, और जहाँ ये आर्क आएगा वो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फिर सी डी जोड़ना है, तो चलिए मैं भी सी और डी को जोड़ देता हूँ, ये देखिए जो कि 6 सेंटीमीटर है। सारी जितनी डायमेंशंस हैं सब मैं इसमें डिनोट कर देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री, ये लीजिए बन गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। चलिए पहले क्वाड्रिलेटरल रफ बना लेते हैं, और नाम डालने से पहले चेक कर लीजिएगा एंगल तो नहीं चाहिए, नहीं एंगल है नहीं, अगर एंगल होते तो मैं उन एंगलों का नाम हमेशा यहीं रखता, ठीक है। तो अब नाम का कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर कुछ भी लिख दीजिए। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो गया,
ए बी है 3.3, फटाफट देखते हैं। ए बी है 3.3, बी सी है 4.9, तो बी सी को ले लेते हैं 4.9। नेक्स्ट दिया है देखो कितना, सी डी है 5.8, सी डी को लिया मैंने 5.8, और डी ए को 4, डी ए को 4 सेंटीमीटर, और बी डी ओके एक डायगनल दिया हुआ है मुझे ये वाला बी डी जो कि है 5.3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर डायगनल हो तो डायगनल को सबसे पहले बनाए। चलिए सबसे पहले डायगनल ही बना लेते हैं। तो 5.3 डायगनल है अपना, तो ये लीजिए 5.3 मार्क किया मैंने, ठीक है। तो डी बी, तो डी और बी और वैल्यू है इसका 5.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा मैंने ये डायगनल पहले बनाया है, अब इसके नीचे का हिस्सा 3.3 और 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले मैं अपना 3.3 और 4 मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने लिया 3.3 और ये मैंने लिया अपना 4, ठीक है। अब इसका देखो फ़ायदा क्या होगा, बी से ए तक का एक आर्क लगेगा 3.3 पर, तो पहले 3.3 मैं अपने कंपास में ले लेता हूँ, ठीक है। और बी से रख के नीचे की तरफ, ध्यान रखना नीचे की तरफ, ये लीजिए मैंने एक आर्क लगा दिया बी से नीचे की तरफ। अब डी से 4 सेंटीमीटर की दूरी डालूंगा और इस आर्क को कट करूंगा। तो 4 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर रखा है, बस अपने कंपास में लेना है। डी पॉइंट से रखा इसे मैंने और उसको कट कर दिया। सोचिए अब बी डी के नीचे का जो इंटरसेक्शन है वो ए है, ये मेरा ए आ गया, ठीक है। एकदम आसान तरीका है, पहले डायगोनल बना देना और फिर अपनी कंस्ट्रक्शन करना। ये लीजिए जोड़ा मैंने इसे, ठीक है। डायगोनल के नीचे का हिस्सा बन गया। अब डायगोनल के ऊपर का हिस्सा बनाऊंगा, बी से ऊपर की तरफ 4.9 और 5.8। तो चलिए पहले ले लेता हूं मैं, पहले 4.9 मार्क करता हूं और फिर 5.8 मार्क कर लेता हूं। ये लीजिए, तो पहले मैं बी से ऊपर की तरफ सी बना रहा हूं 4.9। तो ये लीजिए, तो बी से ऊपर की तरफ आर्क लगेगा, ये लीजिए बन गया। अब डी से ऊपर की तरफ 5.8, डी से ऊपर की तरफ 5.8 जो अपने प्रीवियस आर्क को कट करेगा। डी से ऊपर की तरफ 5.8 जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा, और ऊपर जो आर्क है वो पॉइंट हमें क्या देगा, सी देगा। बस अब कुछ नहीं करना, बी से सी को ज्वाइन करना है और डी से सी को ज्वाइन करना है। ये लीजिए बन गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। वैल्यूज रख दीजिए, ए बी 3.3, ए डी है 4, बी सी 4.9 और सी डी 5.8। नाउ ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रपीजियम ए बी सी डी। ओके, एक ट्रपीजियम बनाना है ए बी सी डी। अब इसके लिए रफ डायग्राम तो आप सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, और ए बी सी डी और दिया हुआ है कि ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी बनाना है। ए बी और सी डी 3 सेंटीमीटर है, ए बी और सी डी दोनों ही 3 सेंटीमीटर है, और बी सी 5.2, चलिए बेस मिल गया मुझे 5.2, और ए डी है 4, ए डी है 4। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा ट्रपीजियम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलली होती है, वही बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, बेस 5.2 दिख रहा है। तो पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद कुछ आगे सोचेंगे। ये लीजिए पहले मैंने बेस बनाया 5.2, ठीक है। इसको थोड़ा मार्क कर दीजिए। अब ये हो गया बी और सी। अब अगला स्टेप देखिए क्या लॉजिक लगाना है। ये जो ए बी 4 सेंटीमीटर है ना ऊपर, अब बी सी पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जो 4 सेंटीमीटर ही हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से बी सी पर एक कट लगाता हूं 4 सेंटीमीटर का। चलिए पहले अपने स्केल पर 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये लीजिए, किस तरह से बनाऊंगा वो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ना, यही थोड़ा सा याद रखने वाला स्टेप है इसके अंदर। ये ध्यान से देखिए, बी पर रखकर मैंने बी सी पर एक 4 सेंटीमीटर का कट ले लिया, ठीक है। ये कट मैंने इस ए डी की वजह से लिया है, ठीक है। और मान लीजिए इसको मैं कोई नाम ई दे देता हूं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जो सी डी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखिएगा सी से डी पर एक कट लगाऊंगा 3 सेंटीमीटर का, लेकिन ई से भी एक 3 सेंटीमीटर का कट ही लगेगा जो उसे कट करेगा। देखो किस तरह से, पहले मैं 3 सेंटीमीटर का एक मार्क ले लूँ यहाँ पर देखिए, और इसको अब लेना किस तरह से वो समझिए। ये 3 सेंटीमीटर लिया,
ये देखिए, ठीक है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक कट, और ई से भी मैंने 3 सेंटीमीटर लेके कट लिया, ठीक है। सी से भी 3 सेंटीमीटर कट है, और ई से भी उस कट को फिर से 3 सेंटीमीटर लेकर ही काटना है। अब सी से भी इस पॉइंट को जोड़िए, और ई से भी इस पॉइंट को जोड़िए। सी और ई दोनों से इस पॉइंट को जोड़ा, और ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट है ये डी मिलेगा मुझे। अब इसको लेने का फायदा क्या हुआ, बस वो समझ जाइए। ये डी पॉइंट आ गया ना, अब डी पॉइंट से ए पॉइंट चाहिए 4 सेंटीमीटर की दूरी, और बी से उसी आर्क को काटूंगा 3 सेंटीमीटर पे। तो देखो, पहले 4 सेंटीमीटर में अपने कंपास में ले लेता हूँ, डी से एक आर्क लगाता हूँ, ये लीजिए, डी से आर्क लगाया। अब बी से 3 सेंटीमीटर पे उसे कट करता हूँ, ये पहले 3 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और बी से रखकर यहाँ एक कट लेता हूँ जो कि 3 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये पॉइंट मुझे क्या मिला, ये पॉइंट मुझे ए मिला, और इसे अब मैं अपने स्केल से जोड़ता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये और ये, तो हमारा ए बी सी डी एक रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बीसी लाइन डालनी है बेस, उस पर एक 4 सेंटीमीटर का कट लेना है। कट हमेशा याद रखना, अगर एडी जो होगा वही कट आएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। फिर ई और सी से 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट किया, ये भी 3 और ये भी 3, और एक ट्रायंगल बन गया ई डी सी। फिर डी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का कट, डी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का कट, बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का कट, बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का कट लगाया जो हमें ए पॉइंट देगा। तो बी ए और ए डी को जोड़ देंगे तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो चलिए पहले नाम दीजिए ए बी सी डी। ध्यान रखिएगा, कोई एंगल गिवन हो तो उसको बेस पे रखना है। ओके, यहाँ 60 डिग्री गिवन है, तो ए बी सी डी, और फिर कहता है कि ए डी पैरेलल बी सी। ओके, ए डी को बी सी के पैरेलल रखना है, एंगल बी 60 डिग्री, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया अभी। ए बी है 5, चलिए ए बी 5 ले लेते हैं। बी सी है 6.2, तो बी सी को 6.2 ले लेते हैं। सी डी 4.8, सी डी को 4.8 ले लेते हैं, बस यही दिया हुआ है। सबसे पहले बेस बनाते हैं अपना 6.2 सेंटीमीटर का, तो ये लीजिए, यहाँ से 6.2 डाला, ठीक है। तो बी सी 6.2 सेंटीमीटर। अब मुझे बी पॉइंट से 60 डिग्री चाहिए, तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था 60 डिग्री कैसे बनता है। देखो ज़रा, कितना भी अपना रेडियस ले लीजिए अपने कंपास में, बी पॉइंट से रख के एक आर्क बनाइए इस तरह से। अब ये आर्क हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पर रखकर ये जो पहला कट आएगा, तो याद रखिएगा ये हमेशा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये गलती होने का चांस है ही नहीं कोई। ये लीजिए, अब बी से ए तक की दूरी 5 सेंटीमीटर पता है, तो चलिए पहले मैं अपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेता हूँ। ये लीजिए 5, अपने कंपास में मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और यहाँ बी पर रख के उसे कट कर दिया। देखिए ज़रा, ए पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पर, और जिसकी दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर, मुझे बी सी ए डी के पैरेलल चाहिए, तो बी सी तो मिल गई, तो ए डी एक ऐसी लाइन चाहिए जो बी सी के पैरेलल हो। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे बनेगी इस बार। तो बी सी पैरेलल डालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दूरी अपने हिसाब से कुछ भी मार्क करी, ठीक है, रेडियस मैंने अपने हिसाब से कुछ भी लिया, और सेम यहाँ ए पॉइंट पे लिया, ध्यान रखिएगा, सेम ए पॉइंट पे लिया और एक इस तरह से आर्क लगाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब ये रेडियस नापा, ठीक है, और उसे यहाँ रखकर कैंसिल किया और ए पॉइंट से जोड़ दिया। गारंटेड है ये जो जुड़ेगी तो ये हमेशा पैरेलल हो जाएगी सामने वाली साइड के। तो ये लाइन पैरेलल हो गई बी सी के। फिर समझिए मैंने क्या किया है, बी पॉइंट पर रख के अपने हिसाब से एक आर्क लिया जिससे दोनों लाइन कैंसिल हो गई। फिर इसी सेम रेडियस को ए पे रखा और ऊपर वाली लाइन को कट करते हुए नीचे की तरफ आया। फिर इस रेडियस की दूरी नापी इस तरह से, ये वाली दूरी चेक करिए, ये वाली दूरी की बात कर रहा हूँ, इसको नाप लिया, उसे यहाँ रखा और आर्क कट किया, ठीक है।
ए पॉइंट से जोड़ा तो ये जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो गई। अब चेक करो, सी से डी तक की दूरी पता है 4.8, तो चलिए 4.8 पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। तो मेरा 4.8 ये लीजिए यहाँ आ गया। बस अपने कंपास पे 4.8 मार्क करके सी पॉइंट से डाल देता हूँ। ये लीजिए 4.8, ये सी पॉइंट से 4.8 जहाँ आएगा बस वही आपका पॉइंट डी हो जाएगा। तो ये डी पॉइंट आ गया, चेक कर लीजिए। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। अब सारे एंगल डिनोट कर दीजिए, ये 60 डिग्री है, ये 6.2 है, ये 4.8 है, बस और सब डिनोट हो गया। हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। अब इसको पैरेललोग्राम ए बी सी डी नाम देना है। अब नाम किस तरह से दें, देखिए मुझे ए बी सी 75 डिग्री, मतलब बी वाला पार्ट 75 यहाँ रख लेते हैं। तो ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी दिया है 5.1, अगर ये 5.1 है तो फिर ये भी 5.1 हो गई। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। बी सी 7, तो पक्की बात है ए डी भी 7 हो गई। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले अपना बेस बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का। चलिए सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का बेस बनाते हैं। ये लीजिए मैंने रखा है यहाँ पर, और 7 सेंटीमीटर का बेस जो कि बी सी है। तो बी सी थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब बी से 75 डिग्री चाहिए। अब 75 कैसे बनाया जाता है पहले वो देखिए ध्यान से। मैं 75 बनाने के लिए 90 बनाऊंगा, 60 बनाऊंगा और 90 और 60 को डिवाइड करके 75 बनाऊंगा, ठीक है। तो 90 बनाने का तरीका मेरे 60 बनाने के तरीके में मैच हो जाता है। तो 90 बनाना मैंने पहले बता रखा है आपको। चलिए पहले 90 बनाते हैं अपना। अब याद रखिएगा ये जो पहला कट 60 का होता है, दूसरा कट 120 का, और अगर 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो मेरा 90 बनेगा। 90 मेरा मेन एंगल नहीं है, इसलिए मैं इसे क्या बनाऊंगा, मैं इसे बनाऊंगा डॉटेड। चलिए देखिए, ठीक है। अब 60 डिग्री भी यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। अब 60 डिग्री भी मेरा मेन एंगल नहीं है तो कैसा बनेगा, डॉटेड। अब 60 और 90 के बीच में मैं डिवाइड करूंगा जो कि मेरा देगा 75। तो 60 और 90 ये लीजिए बीच का हिस्सा आ गया, 60 और 90 ये लीजिए ये मेरा आ गया, और इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा अब तो मुझे यहाँ से मिलेगा 75, ठीक है। ये देखिए अब क्योंकि 75 मेरा मेन एंगल है तो इसको मैं बनाऊंगा एकदम क्लियर लाइन, ठीक। और बी पॉइंट से ए की दूरी 5.1 है, तो चलिए 5.1 मार्क कर लेते हैं। 5.1 ये, और 7 भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बी पॉइंट से पहले 5.1 लेते हैं, बी पॉइंट से पहले 5.1 लेते हैं, और ये लीजिए तो मुझे ए पॉइंट मिल गया, कितना, 5.1। अब चलिए अब सी पॉइंट से डी मार्क बना लेते हैं 5.1 पे। 5.1 ऑलरेडी मेरा लिया हुआ है, बस यहाँ से सी पॉइंट से एक आर्क लगाया 5.1 वाला। अब ए से डी तक की दूरी 7, तो उस 7 सेंटीमीटर को पहले कंपास में लेते हैं, ठीक है। और इस ए पॉइंट से इस आर्क को कट करेंगे, जो पक्की बात मुझे क्या देगा, पॉइंट डी देगा। ये लीजिए डी आ गया। अब क्या करूं, सी डी जोड़िए, सी डी जोड़िए और ए डी जोड़िए। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। दोनों 7 सेंटीमीटर और ये दोनों 5.1 सेंटीमीटर। ये लीजिए मेरा पैरेललोग्राम तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। अब इसमें ए बी सी डी नाम कैसे देना है उसके लिए देख लिए, कोई एंगल तो नहीं गिवन है, नहीं एंगल तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी सी डी, इसमें मुझे ए बी दिया है 4.6, ये लीजिए 4.6, बी सी 3.2, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी ही होंगी और पैरेलल भी होंगी, तो 4.6 और ये हो गया 3.2। और मुझे ए सी एक डायगोनल दिया है 6.1। तो ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर डायगोनल गिवन हो और किसी तरह का कोई वर्टेक्स एंगल ना गिवन हो तो पहले डायगोनल को ही बनाना चाहिए।
तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं AC बनाऊंगा, सबसे आसान तरीका होता है बनाने का ये। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, AC और ये 6.1, ठीक है, AC पहले मैंने डायग्राम बनाया 6.1। अब ध्यान रखिए AC के नीचे के पॉइंट है B और AC के ऊपर का पॉइंट है D, तो पहले A और C के नीचे का पॉइंट B बनाते हैं, मतलब AC के नीचे का हिस्सा। 4.6 और 3.2 लेते हैं, तो यहाँ से मैंने लिया 3.2 का नोट और ये मैंने लिया 4.6 का, ये लीजिए, ठीक है, 4.6 ले लिया। अब पहले A से B बनाएंगे 4.6, तो ये लिया। चलिए तो A से नीचे की तरफ एक कट लिया 4.6 वाला, ठीक है, और C से नीचे की तरफ लिया 3.2, C से नीचे की तरफ 3.2। चलिए ये कितना आएगा देखिए, ये आ गया 3.2, कट किया, तो AC के नीचे का पॉइंट आ गया, AC के नीचे का पॉइंट जो कितना है मेरे पास B, ज्वाइन करिए A से B को और B से C को। अब AC के ऊपर का हिस्सा, AC के ऊपर का हिस्सा D, जिसके लिए मुझे 3.2 और 4.6 चाहिए, ऑलरेडी मार्क्ड है। तो सबसे पहले C पॉइंट से लूँगा 4.6, तो ये लीजिए 4.6 लेता हूँ पहले, ये लीजिए, तो C पॉइंट से 4.6 का कट है, ये लीजिए 4.6, और A पॉइंट से 3.2, A पॉइंट से 3.2 ऊपर की तरफ, A पॉइंट से 3.2 ऊपर की तरफ, तो ये लीजिए AC के ऊपर मुझे D पॉइंट मिल गया, ज्वाइन करिए, ये लीजिए और ये लीजिए, तो A B C, तो A B C D इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, बस साइड रख देते हैं। AB 4.6, तो ये भी 4.6, ये 3.2, तो ये भी 3.2, ये लीजिए अपना रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम तैयार है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, बनाना तो इस बार भी पैरेललोग्राम ही है ABCD। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। अब ABCD को रखने के लिए चेक करते कुछ एंगल तो नहीं गिवन, नहीं एंगल तो गिवन नहीं है, तो कहीं कुछ भी लिख लीजिए नाम ABCD। अब हमको AB 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो पक्की बात CD भी 4 हो गया, ठीक है, और AC 10, ओके, एक डायगोनल दिया है पहले 10, और BD, ओके, इस बार 2 डायगोनल दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है इस बार, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का, और कह रहा है फाइंड द लेंथ BC। ओके, BC की लेंथ निकालिए, मतलब BC और AD दोनों बराबर ही होंगे। अब देखो इसको बनाने का तरीका देखिए, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या करिए, बनाऊंगा तो पहले मैं एक डायगोनल ही, ठीक है, तो मैं AC डायगोनल पहले बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले AC डायगोनल बनाया, ठीक है, और ये लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा AC डायगोनल, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, AC पर एक मिड पॉइंट ढूंढ लेता हूं। अब क्योंकि AC आपका 10 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट ढूंढना बड़ा आसान है, 5 सेंटीमीटर भी मिलेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना है। वो कैसे करते हैं, AC की दूरी कंपास में मोर देन हाफ लीजिए, ठीक है, आधे से ज़्यादा, एक कट ऊपर एक कट नीचे, A पॉइंट से उन दोनों आर्क को कट कीजिए इस तरह से, ठीक है, और अब इस लाइन को जोड़ दीजिए। ये लाइन जो मैं भी खींच रहा हूँ, ये जहाँ आपके AC को टच करेगी, ये तो याद रखिएगा ये दोनों डायगोनल का बाइसेक्टर बनेगा, ठीक। अब एक तरह से मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, जैसे मान लो उसको मैं O नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसका फ़ायदा अभी देखिएगा। अब मुझे ये बात पता है कि ये BD पूरी 6 सेंटीमीटर है, ये BD पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, और A से B तक की दूरी भी 4 पता है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, लॉजिक देखिए जरा। सबसे पहले मैं अपने 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के आर्क लगा लेता हूँ, 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या होगा मेरा, O से B तक की दूरी 3 और A से B तक की दूरी 4। जरा देखिए किस तरह से लूँगा, पहले मैं 4 ले लेता हूँ, चलिए, और ये दूरी सोचिए मुझे कहाँ से लगानी है, ये मुझे A से लगानी है, AC के नीचे की तरफ, AC के नीचे की तरफ A से, ठीक है, एक आर्क लगाइए,
ये लीजिए, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर कैसे लूँगा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा 3 सेंटीमीटर, और ये ओ से लेना है AC के नीचे की तरफ, ओ से लेना है AC के नीचे की तरफ और कट करता हुआ पीछे वाला आर्क। तो ये मुझे पॉइंट ए से मिला जो कट लगेगा और ओ से मिला जो कट लगेगा बी पॉइंट। तो ये मुझे पॉइंट कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया बी। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही फायदा है रफ फिगर बना के। AC के नीचे की तरफ ए पॉइंट से और ओ पॉइंट से, AC के नीचे की तरफ ए पॉइंट से और ओ पॉइंट से मिल गया बी। अब ज्वाइन कर दीजिए इसे। तो ये देखिए, ये और ये मैंने ज्वाइन करना है। अब समझने वाली बात ये है, OB 6 है ना, OB की दूरी 3 आ गई ना। अब पक्की बात है, OB को आगे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, मुझे पूरा मिल जाएगा BD। देखिए ज़रा कैसे। अब मैंने क्या किया, इस OB को आगे 3 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल स्ट्रेट करा और OB 3 है, 3 और डाल दिया आगे। तो ये लीजिए, मुझे यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। अब ध्यान से देखो, OB तो AC के नीचे OB, तो AC के ऊपर, तो AC के ऊपर OD, ये D पॉइंट मिल गया मुझे। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो मैंने जोड़ा इस CB पॉइंट को, फिर मैंने जोड़ा इस CD पॉइंट को, और फिर मैंने जोड़ा इस AD पॉइंट को। अब चेक करिए, ABCD एक रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गया। और मुझे कह रहा है कि मेजर द लेंथ BC की लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बैठ रहा है, ये तकरीबन मेरा 7.3 बैठ रहा है, ठीक है। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए फिर से एक रफ डायग्राम बनेगा पहले, ठीक है। कुछ एंगल तो नहीं दिया हुआ जी, हाँ 2 डायगोनल के बीच का एंगल दिया हुआ है, मतलब फिर तो ABCD आप किसी को भी मान सकते हो। और कह रहा है कि एक डायगोनल 8 है और एक डायगोनल 6। चलिए, और कह रहा है दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक को 8 ले लेते हैं, एक को 6 ले लेते हैं। अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें हमने डायगोनल को पहले बनाया था, और क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, वही कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। बस याद रखना है कि दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल 60 डिग्री बनाना है। तो चलिए पहले अपना बेस बनाते हैं एक डायगोनल। चलिए मैं AC बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा, तो AC 8 सेंटीमीटर है। पहले ये मैंने AC लिया 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मुझे एक मिड पॉइंट चाहिए AC पर, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से पहले हमने एक मिड पॉइंट बनाया था, इस बार भी एक मिड पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक मिड पॉइंट का मिलना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो ये लीजिए, मिड पॉइंट ढूंढ लिया आपने। चलिए मिड पॉइंट भी मिल गया हमें, ये लीजिए, यहाँ इसको एक O मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इस O पॉइंट पर एक 60 डिग्री बनाया है। ध्यान से देखिएगा, इस O पॉइंट पर मैंने एक 60 डिग्री बनाया है। किस तरह से वो देखिए, पहले एक आर्क लगाया और इस सेम रेडियस से इस आर्क को यहाँ कट किया, ठीक। मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पहला कट मैं लगाता हूँ ये हमेशा 60 डिग्री का ही होगा, और इसे इस O से जोड़ दिया। ध्यान से, मैंने काफ़ी लंबा करना है। अब ये जो मैं दूसरा डायगोनल की तरह ट्रीट करूँगा, और दूसरा डायगोनल कितना है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये लीजिए 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इस O पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे मुझे लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पहले अपने मार्क कर लिया, और फिर ये लीजिए 3 सेंटीमीटर लिया मैंने, और किस तरह से लगाया, O पॉइंट पे रखा, 3 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है AC के ऊपर, तो AC के ऊपर ये कितना हो गया, ये D पॉइंट हो गया। और ये AC के नीचे ये कितना पॉइंट हो गया, AC के नीचे ये मेरे पास B पॉइंट हो गया। बस, और फिर इसको जोड़ दीजिए A से, यहाँ इसे जोड़ना है D से, यहाँ इसे जोड़ना है CD, और यहाँ फिर जोड़ना है आपका BC, क्योंकि AC के नीचे भी है ना, AC के नीचे भी है, तो यहाँ B आना चाहिए था। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम।
अब मुझसे क्या ये मेजर करने के लिए बोल रहा है, मुझे मेजर करने के लिए बोल रहा है लॉन्गर साइड, तो ए डी या बी सी कुछ भी मेजर कर लीजिए। तो ए डी बी सी, तो मैं बी सी मेजर कर रहा हूँ, ये मेरा आ रहा है अराउंड 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन 11 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन कर देंगे। चलिए अपना वीडियो फिनिश करते हैं।